नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल से अपना होमवर्क दिया था कि आपको हमने कुछ कंपाउंड ऐसे दिए थे जिसका आपको यौगिक बनाना था, उसका फार्मूला लिखना था। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड। अगर आप देखेंगे तो जिंक हमारे पास क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव होता है। साथ में हमारा ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके नीचे हम 2 लिख देंगे जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक। और साथ में इस पर जो चार्ज है कितना है, 2 है, तो यहाँ पे इस पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए Zn2 हो जाएगा, साथ में O2 हो जाएगा। अब एक चीज़ हमने आपको ये बताया था कि जब यहाँ पे कुछ चीज़ें कटने वाली हूँ तो हम यहाँ पे काट देंगे इसको। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ZnO। तो ये हमारा होता है जिंक ऑक्साइड। उसी तरीके से हम देखते हैं अपना फेरस ब्रोमाइड। फेरस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, Fe2 पॉजिटिव। फेरिक एक होता है हमारा, एक होता है फेरस। तो फेरिक के लिए हम लोग Fe3 पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं और फेरस के लिए Fe2 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव हो गया। और ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, Br माइनस। तो इसके नीचे देखिए चार्ज कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, यानी क्या बन जाएगा, Fe पर 1 से मल्टीप्लाई होगा और Br में 2 से मल्टीप्लाई। चूँकि हम 1 लिखते नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे FeBr2 हो जाएगा। हमारा फेरस ब्रोमाइड हो गया। उस तरीके से अगर हम बात करें, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है अपना NaOH, आपको पता ही होगा, ये NaOH होता है। ये हमारा क्या है, अमोनियम सल्फेट। तो इसका हम बता देते हैं, अमोनियम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं NH4 पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, अमोनियम है, अमोनियम आयन। फिर यहाँ पे क्या है, हमें सल्फेट दिया है। सल्फेट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, SO4 नेगेटिव। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज यहाँ पे लगा है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इसके ऊपर चार्ज लगा है 2, यहाँ पे लिख देंगे हम 2। प्लस या माइनस उससे नहीं मतलब है, आपको सिर्फ नंबर ही लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 और 2 लिख दिया। अब वो करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, बस इतनी सी बातें करनी है, आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो जब यहाँ पे मल्टीपल एटम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे NH4 और ब्रेकेट लगा क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ में हमारे पास क्या है, SO4। इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो हमको लिखते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया NH4 का होल ट्वाइस, और उसके बाद क्या हो गया, SO4। ये हमारा हो गया अमोनियम सल्फेट। और लास्ट में हमारा बचा अमोनियम साइनाइड। ये तो काफ़ी सिंपल है, ये होगा NH4, उसके बाद Cn। क्योंकि साइनाइड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं Cn एक नेगेटिव, और अमोनिया के लिए क्या होता है, अमोनियम आयन के लिए NH पॉजिटिव। अब देखिए जब बराबर होता है तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है, आप एकदम डायरेक्ट उसको आप एक साथ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है NH4 Cn। तो इसमें से आपके कितने आंसर सही हुए थे, ये आपका कमेंट करके हमें बताइए। फिर आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारे केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको क्लास 9th में थोड़े मोल के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल में कक्षा 11 में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको काफ़ी ब्रीफली में, काफ़ी छोटे तरीके में मोल समझाएंगे कि मोल आखिर होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर मोल क्या होता है। देखिए मोल एक प्रकार की सिर्फ केवल संख्या होती है, बस और कुछ नहीं होता। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कभी कि 1 दर्जन केले, तो 1 दर्जन की अगर हम बात करें तो 1 दर्जन में कुल कितनी संख्याएँ आती हैं, 12 संख्याएँ आती हैं। अब चाहे कुछ भी हो, 1 दर्जन बेंच है हमारे पास, समझ लीजिए 12 बेंच हैं। 1 दर्जन केले हैं तो 12 केले आपको मिलते हैं, ठीक। उस तरीके से अगर हम बात करें हमारे पास जैसे एक सैकड़ा है, तो एक सैकड़ा की अगर हम बात करें तो इसमें हमको कितने मटेरियल मिलेंगे, कुल मिला के 100 मटेरियल, ठीक, इतने मटेरियल मिलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। अब चूँकि एटम उटम जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें बहुत बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से 1 मोल होता है हमारा, 1 मोल बराबर जो होता है वो होता है 6.022 गुणे 10 घाते कितना होगा, 23। ये बहुत ही बड़ी संख्या है। देखिए 10 घाते 23, अगर हम इसको लिखेंगे अपना उसमें तो 6022 बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल मिला के इतनी संख्याएँ होती हैं 1 मोल में। बात समझिए आपने। देखिए मोल हमारा जो होता है बहुत बड़ी संख्या होती है। कितने है, देखिए 10 की पावर 23 में, यानी इतनी जीरो को मिला के लगेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। अब चूँकि जो हमारा मोल है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल पेन है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इतने सारे पेन हैं, इतनी संख्या को हम पढ़ भी नहीं पाएंगे कितना होगा, तो इतने सारे पेन हैं। अभी इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाद्रो
संख्या। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na। तो हमारा क्या हो गया, 1 मोल हो गया। तो इसी यही होता है हमारा 1 मोल। अब हमने कह दिया हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इतने क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। ठीक, अगर हम कह दिए हमारे पास 1 मोल क्या है, हमारे पास घोड़े हैं, हमारे पास 1 मोल घोड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, हमारे पास घोड़े हैं। यानी 1 मोल जो होता है वो बहुत बड़ी संख्या होती है, उसमें कुल मिला के इतने मटेरियल आते हैं। कुछ भी कह सकते हैं आप, हमारे पास 1 मोल मोबाइल है, 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल कुछ भी है, कुछ भी 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है हमारा मोल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझते हैं कि आखिर ये मोल की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। अब हम ये देखते हैं कि हम किसी भी पदार्थ के मोल को हम कैसे निकाल लेंगे यदि उसका भार दिया होगा। तो उसको मोल को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल फार्मूला होता है, मोल बराबर, मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल बराबर भार बटे अणुभार। ठीक, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे और अणुभार को m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अणुभार क्या होता है। तो अणुभार देखने से पहले हमें सभी कुछ कंपाउंड्स के परमाणु भार को जानना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, ये हमारा क्या है, परमाणु भार, परमाणु भार। तो हाइड्रोजन हो गया। कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन की बात करें तो ये होगा हमारा 16, सोडियम की बात करें तो ये होगा हमारा 23, उसके बाद अगर तो ये होगा हमारा 24। वहीं अगर हम बात करें सल्फ़र की तो ये होता है हमारा 32, और क्लोरीन की बात करें तो हमारा 35.5 होता है। पोटेशियम की बात करें तो 39 होगा, और कैल्शियम की बात करें तो हमारा कितना होगा, 40। ठीक है, इतने हमारे क्या होते हैं, परमाणु भार। अगर आपको ये परमाणु भार याद होंगे तो आप किसी भी कंपाउंड के अणुभार आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, पहले हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं अणुभार निकालने का, तभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें दिया है कार्बन, कार्बन का कोई कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है CO2, इसका हम क्या निकालना है, अणुभार निकालना है, अणुभार। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन का हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे देखिए 12 होता है। तो हम कार्बन के लिए क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, देखिए 12 प्लस 16 दूनी 32 हो गया, तो कुल कितना आ गया, 44। तो ये हो गया हमारा CO2 का अणुभार हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें अपना NaOH का, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए Na का होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 23 लिखा है, तो 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, 16 होता है, और हाइड्रोजन कितना होगा, 1 होगा। देखिए 23 हो गया इसका, ऑक्सीजन का हो गया 16, 1 हो गया किसका, हाइड्रोजन का। तो जब ये चीज़ें आपको याद होंगी, या अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसको बार बार सॉल्व कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपल तरीका होता है याद करने का, किसी चीज़ को बार बार रिपीटेड वे में कीजिए, आपको वही चीज़ें तभी याद होंगी। नहीं तो आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो चीज़ें आप भूल जाएंगे बार बार। तो बार बार रिपीट करने का यही तरीका होता है कि एकदम बार बार उसको देखते रहिए। तो 23 और 16 हो गया 39, और एक क्या हो गया, 40 हो गया। तो ये होगा हमारे NaOH का। उस तरीके से अगर हम बात करें यूरिया का, तो यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको, अगर हम वैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो क्या होगा, N2, देखिए 2 नाइट्रोजन है, N2 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो नाइट्रोजन के, एक नाइट्रोजन का होता है 14, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन उपस्थित हैं, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 गुणे कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस कार्बन का होता है 12, तो 1 कार्बन है, 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 1 भी है, तो 1 ऑक्सीजन के हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 16 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो देखिए 14 दूनी 28 हो गया, प्लस 4 एकम 4 हो गया, प्लस 12 प्लस 16, इन सबको अगर हम ऐड करें तो देखिए 28 12 हो गया 40, और 16 20, ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
तो ये गया हमारा यूरिया का अणुभार। तो इस तरीके से हम लोग अणुभार निकालते हैं। हम आपके लिए कुछ दे देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा घर पर। जैसे हमारे पास है ग्लूकोज का जो फार्मूला होगा वो होता है C6H12O6। ठीक, हमारे पास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसका होता है फार्मूला H2SO4। ठीक, हम बात करें अगर सुक्रोज की वो फार्मूला होता है C12H22O11। तो 3 कंपाउंड आपके लिए हमने होमवर्क दिया है, इसको आप ट्राई कीजिए और इनके अणुभार निकालने का प्रयत्न कीजिए। अब मोल निकालने के लिए आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं, जिससे हमको समझ में आए कि हम मोल कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। जैसे हमें दिया है 36 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि 36 ग्राम हमारे पास H2O दिया गया है, जल दिया गया है, उसमें हमको मोल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, भार दिया गया है ग्राम में दिया है, समझो भार दिया गया होगा आपको। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा 36 ग्राम, ठीक है। तो हमें W तो यहाँ पे मिल गया है। अब हमें निकालना है अणुभार निकालने की प्रैक्टिस हमने अभी कुछ देर पहले की थी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे H2O है, तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो हमने क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हाइड्रोजन के लिए, प्लस ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16 होता है, हमने वहाँ पे लिखा है, तो 16 हो जाएगा बराबर 2 1 कम 2 और 16 कितना हो गया 18 हो गया। तो हमारा क्या निकल के आ गया, अणुभार निकल के आ गया। अब हमको सिंपल मोल निकालना है, मोल बराबर W/m, भार बटे अणुभार। तो भार हमें दिया गया है कितना 36 ग्राम यहाँ पे है, और हमारे पास मोल कितने हैं, अणुभार मतलब 18 दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2 मोल निकल के आ जाएगा। यानी कि 36 ग्राम जल में हमारे पास कितने मोल उपस्थित हैं, 2 मोल उपस्थित हैं। उसी तरीके से एक सवाल हम और लेते हैं कि अपना 92 ग्राम एथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ठीक, इसमें हमको क्या निकालना है, में कितने मोल होंगे, तो देखिए कितने मोल होंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमको क्या निकाला जाएगा, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे अपना भार हमको दिया ही गया है, सिंपल एकदम 92 ग्राम दिया है। तो W बराबर कितना हो जाएगा 92 ग्राम, ये मेरे क्या आ गए, भार आ गया। अब हम इसका निकालेंगे अपना अणुभार। तो M बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का होता है 12, तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो कुल कितने हाइड्रोजन हो गए 6 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1, तो 6 कम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है, देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया है 16, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो 16 हम लिख लेंगे 16। देखिए कितना हो गया 24 36 और 16 कितना हो गया 46 हो गया, 46 हो गया, 24 36 और 16 46 हो गया। तो इतने हमारे क्या आ गए, इसके अणुभार आ गए। अब हम अगर मोल की बात करें तो N बराबर क्या होता है हमारा W/m। तो W हमें दिया गया है 92 ग्राम, ठीक, यहाँ पे देखिए 92 ग्राम, हमने अभी अणुभार निकाला 46, तो इसको जब हम काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 मोल, इसमें भी आ जाएंगे 2 मोल। तो इस तरीके से हम लोग मोल निकालते हैं। आइए हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं 4-5 क्वेश्चन, ताकि हमको इसका एकदम अच्छी से क्लियरिटी हो। हमारे पास सवाल ये है कि 4 मोल NaCl में कितने भार होंगे। बात सुनाई, अब तक हमें भार दिया जाता था और हमें मोल पूछा जाता था। अब हम इसका उल्टा करेंगे कि हमको मोल पहले दिया गया, हमको भार निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल जो चीज़ें आपको दी गई हैं। देखिए किसी भी विज्ञान का, साइंस का न्यूमेरिकल हम जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज़ दिया गया है, और उसके साथ हमको ये भी उसके बाद पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए हमसे क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 4 मोल, यानी कि N का मान हमको दिया गया है कितना 4 दिया गया है, ठीक। और हमको क्या पूछ रहा है, भार पूछ रहा है, ठीक। अगर हमको NaCl दिया गया इसका मतलब हमको M भी दिया होगा, क्योंकि अणुभार हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए पहली चीज़ तो होती है कि आपको इसको ऐसे इसी तरीके से आप लिख लीजिए चीज़ों को। तो जब ऐसे आप लिख लेंगे चीज़ों को तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इसमें हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर M निकालें हम, तो यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, तो एक सोडियम का होता है 23, वहाँ पे लिखा गया है, ठीक। फिर प्लस एक क्लोरीन का कितना होता है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 35.5, तो 35.5 हो गया, ठीक।
अब हम इन तीनों से जो फार्मूला बनता है हमारा n बराबर W/m, इसको हम नोट कर लेंगे। तो n का मान हमें दिया गया है 4, जहाँ n है वहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। और W जहाँ है जी क्वेश्चन मार्क है, यानी W हमको निकालना है। तो W को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे, W हो जाएगा हमारा। और m का मान कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए आप, यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं। पॉइंट का 5 तो पॉइंट में रहेगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 58.5, तो ये हो गया 58.5। अब इसका इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 58.5 यानी कितना हो गया W। तो W का मान आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, 5 चौके 20, 2 32 34, 5 चौके 20, 20 3 23, यानी कि 1 अंक दशमलव, यानी कुल मिला के अगर हमारे पास 4 मोल क्या है हमारे पास NaCl है, तो उसके कितने ग्राम होंगे, 234 ग्राम होंगे उसके। तो इस तरीके से हम लोग मोल निकालते हैं। तो आइए और कुछ सवाल करते हैं हम लोग। इस सवाल में हमको दिया गया है 5 मोल ग्लूकोज, उसके भार कितने होंगे। देखिए आप इसके बाद पॉज कीजिए, उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं होता, फिर हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब आपका आ गया होगा, अब तक हम देखते हैं क्या है। हमारे को दिया गया है 5 मोल ग्लूकोज, तो 5 मोल यानी n बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। और m ग्लूकोज दिया गया है, ग्लूकोज का फार्मूला हमने अभी आपको बताया था कि C6H12 और कितना होता है O6। अभी हम इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो कार्बन 6 है, एक कार्बन का होता है 12, 12 छंग कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे कितना हो गया 72, प्लस हाइड्रोजन कितना है 12 है, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 एकम 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 छक्के कितना हो गया 96 हो गया। तो इनको जो हम ऐड करेंगे ये आता है 180, ठीक है। क्या आ गया हमारा अणुभार भी कितना आ गया 180 आ गया। अब हम इसका निकालते हैं भार, तो W बराबर हमको क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ठीक। अब हम फार्मूला लिखते हैं अपना, n बराबर W/m, भार बटे अणुभार। तो भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू कितना हो जाएगा m हो जाएगा। और n का मान हमें दिया गया है 5 मोल, और यहाँ पे हमारे पास अणुभार हमने निकाला भी कितना है 180, तो यहाँ पे कितना आ गया कुल मिला के 18 पंचे 90, यानी कि 900 ग्राम। यानी कि अगर हमको 5 मोल ग्लूकोज दिया गया है तो उसका भार कितना होगा 900 ग्राम होगा, ठीक है। तो आइए मोल निकालने का हम एक फार्मूला और देखते हैं, जो कि हमारे कणों पर व्यवस्थित होता है, यानी वहाँ पे हम कणों से मोल को निकालते हैं, ठीक है। निकालने का जो अगला फार्मूला है वो ये है कि मोल बराबर कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या हमने वही है जो भी हमने पढ़ा, जस्ट मोल, 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको कणों की संख्या निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल से, कुछ न्यूमेरिकल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि 4 मोल CO2 में कितने कण उपस्थित होंगे, ठीक है। अब तक हम यहाँ पे भार की बात करते थे, हम यहाँ बात करने हैं कणों की। तो आइए इस कणों की जब हमको पूछेगा तो हमको यही फार्मूला यूज करना है। तो देखिए हमको पहले दिया क्या क्या गया है, हमको एक तो 4 मोल दिए गए, यानी n का मान हमको दिया गया है 4 मोल, ठीक, 4 मोल दिया गया है, ठीक है। और हमको क्या पूछ रहा है कणों की संख्या, यानी n का मान पूछ रहा है, ठीक। और n तो हमारे पास पता ही होता है हमको कि n बराबर कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 ये होता है हमारा n का मान। अभी हमने जस्ट लिखाया था कुछ देर पहले आपको। तो हम फार्मूला लिखते हैं, n बराबर n/Na, n हो गया। अब देखिए n का मान, ये छोटे n का मान हमको दिया गया है कितना 4, और बड़ा n हमसे पूछ रहा है, और n का मान होता है 6.022 × 10⁻23। अब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए n बराबर क्या आएगा, n बराबर 4 × 6.022 10⁻23, इतना आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8 0 और कितना हो जाएगा 24, 24 दशमलव इतना × 10⁻23। अगर हम इसको और थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लिखें तो 2.4088 × 10⁻24, यानी कि अगर हमारे पास 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हैं, या 4 मोल किसी के भी, क्योंकि यहाँ तो हमने इसे कोई यूज नहीं किया है, देखिए CO2 के यहाँ पे हमने कोई यूज नहीं किया है, तो 4 मोल किसी के भी हों, चाहे जो चीज़ें हो, 4 मोल NaCl हो, अपना पानी के हो, कुछ भी हो, तो उस 4 मोल में हमको इतने ही पार्टिकल क्या होंगे उसके मिलेंगे। हाँ कि अब इसका भार अलग अलग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी के भार क्या हो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन 4 मोल हमारे पास कुछ भी हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, कितने कुछ भी हो, तो उसमें कितने पार्टिकल उपस्थित होंगे 2.4 × 10⁻24 कण हमारे पास क्या होंगे उपस्थित होंगे। तो देखिए ये सवाल हमारा काफ़ी पेचीदा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया गया है
कि 49 ग्राम H2SO4 में कितने कण उपस्थित होंगे। हमको भार दिया गया है H2SO4 का, उसमें कण को निकालना है। तो देखिए हमने मोल के 2 फार्मूले अब तक पढ़ चुके हैं। n बराबर हमारा क्या होता है, भार बटे अणुभार, ठीक। और n बराबर क्या होता है हमारा, कणों की संख्या यानी कि n/Na, ठीक है। ये 2 फार्मूले हमने किसके देखे हैं, मोल के देखे हैं। अब देखिए ध्यान से कि एक साइड तो बराबर है, अगर किसी भी इक्वेशन की एक साइड बराबर होती है दूसरी साइड हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे W/m बराबर n/Na। ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताइए आप। एक साइड इसका बराबर है तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर तो भार हमको दिया गया है, पहले मैं यहाँ पर नोट कर लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। हमको केवल भार दिया गया है, W मान कितना है 49, ठीक। और हमको H2SO4 दिया गया है, इसका हम क्या निकालेंगे, अभी अणुभार निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं m बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस सल्फर है हमारे पास, तो एक सल्फर कितना होता है 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। प्लस ऑक्सीजन है हमारे पास 4, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो m बराबर कितना आएगा, देखिए 98 आ जाएगा। यानी कि हमको m भी दे दिया गया है, कितना 98 दे दिया गया है, ठीक है। हमको W पता लग गया, m पता लग गया। अब बचा हमारा Na तो हमको पता ही होता है, Na बराबर है हमारे पास 6.022 × 10⁻23, ये हमारा Na हो गया। अब हमको लास्ट यही बचा है तो हमको आसानी से निकाल सकते हैं, तो आइए निकालते हैं। तो W का मान हो गया 49, m का मान हो गया हमारा 98/Na बटे कितना हो जाएगा, सॉरी n है और Na कितना हमारे पास 6.022 × 10⁻23। हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 49 से कम 49, 49 दूनी 98 हो जाएगा। और इसको इस साइड अगर भेज दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 6.022 × 10⁻23 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, इक्वल टू n। और n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 3.011 × 10⁻23। देखिए डिवाइड जो होता है हमेशा जो यहाँ पे ये वाली संख्याएं हैं इसी के साथ होगा, ना कि आप कहते किसी पावर वाले के साथ डिवाइड कर दें, उसके साथ आप कभी मत कीजिएगा। 2 1 कम 2, 2 5 10, ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आप ध्यान दीजिए। जो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें, वो केवल जो घात में नहीं रहती उसी के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आ गए कण, यानी कि 49 ग्राम H2SO4 में हमारे पास 3.011 × 10⁻23 कण उपस्थित होगा। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ में अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।